तुमसे? तुमसे माखन निकलता नहीं है, इसीलिए मेरा लल्ला बाहर जाकर चोरी करके खाता है। छोड़ो ये सब, जाओ, मैं स्वयं कर लूंगी। तुम जाकर शेष काम संभालो। क्या हो गया है यशोदा रानी को? अब गोपियों का क्रोध मुझ पे निकल रही है। कितना माखन निकालती हूँ तेरे लिए, फिर भी तुझे कम पड़ जाता है। आज ढेर सारा माखन निकालूंगी तेरे लिए और तू जी भर के खाना। लेकिन मुझे ताने ना सुनवाना। रे कान्हा, तुझे दंड देकर स्वयं मेरे मन को पीड़ा होती है। जिसके नन्हे नन्हे पैर घर के आंगन को आनंद से भर देते थे, उन पांव में आज गति ही नहीं है। जिन नन्हे हाथों से मेरा लल्ला माखन खाया करता था, उन्हें मैंने आज बंधन में बांध दिया है। रथ में विवश हूं मेरे लाल। ना मैया को इसके बिना संतोष है, ना इसे अपनी मैया के बिना। फिर भी तो वो झूठ मूठ का हट दिखा रहे हैं। कान्हा, तू कहे तो तुझे इस बंधन से मुक्त कर दूं। नहीं दाऊ, क्या ये मामा कंस ने मेरे खेल के लिए एक और नया खिलौना भेजा है। मेरे पीछे देखो। अब जिस ओखली से तेरी माँ ने तुझे बांधा है, वही तेरे अंत का कारण बनेगी। तेरा अंत आ गया कृष्णा। आवश्यकता पड़े तो पुकार लेना। पुकारेगा तो मैंने मिट्टी। लल्ला, 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 कन्हैया, जी सुनंदा, शीघ्र आइए। क्या हुआ यशोदा? इतनी व्याकुल क्यों हो? जी देखो ना, कान्हा यहाँ नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कान्हा को खुद अपने हाथों से बांधा था, हाथ पांव भी कस के बांधे थे। फिर वो कहाँ जा सकता है? और अगर हाथ पैर खुल भी जाए तो वो ओखली लेकर कहाँ जा सकता है? और ओखली इतनी भारी थी, तो फिर गया कहाँ वो? बलराम पुत्र, तूने कान्हा को देखा है क्या? मुझे कैसे ज्ञात होगा मैया? हे भगवान, ये नटखट कहाँ जा सकता है? लल्ला! यशोदा!
तू मुझे देख नहीं सकता, मैं स्वयं ओखली बन के इस मायावी के साथ बन गया हूँ। कृष्णा, कृष्णा, ये अधम बालक कितना कष्ट दे रहा है। धन्यवाद प्रभु, सैकड़ों वर्षों से श्राप में बंधे हम दंभियों को आपने श्राप मुक्त करवाया। प्रभु, वर्षों से इस श्राप से त्रांत पाने के लिए हम आपकी प्रतीक्षा में थे। प्रणाम। कुबेर पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, अब तुम दोनों मुक्त हो, परंतु स्मरण रहे, बड़ों के सामने फिर कभी दृष्टता मत करना। जी प्रभु, जी प्रभु, सदा स्मरण रहेगा। कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। इस बालक की शक्ति तो मेरे अनुमान से कहीं अधिक निकली। निश्चित रूप से ये महाराज कंस का अंत कर सकता है, किंतु मैं इसे अंत करने योग्य छोड़ूंगा ही नहीं। समाप्त कर दूंगा मैं इसे, परंतु तब जब ये और इसके माता पिता असावधान हो, तब ये मायावी बालक और पूरा गोकुल गहरी नींद में हो, आधी रात हो। लल्ला, भागने कहां से लग गई? लल्ला फंसा हुआ है। लल्ला, चल। ठीक है ना? मती मारी गई थी मेरी, जब मैं इतने से बालक को ओखली से बांध दिया। हे ईश्वर, मेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने मेरे लड़का को बचा लिया, वरना मैं कभी खुद को क्षमा नहीं कर पाती। भैया, तू भी ना वही मन नहीं करती, कभी मुझे बांध लेते हो, कभी मुझे खोल देती, कभी मुझे डांटती है, स्वयं होती है। हंसता ना भैया। ये तुम बिल्कुल अच्छे नहीं।
तुम तो मेरी बात पर विश्वास करोगी ही नहीं ना। मैं तो झूठा हूँ ना। दाऊ से ही पूछो मैया। दाऊ ये रोती हुई अच्छी लगती है या हंसते हुए? मैया तो हंसते हुए ही अच्छी लगती है, परंतु रुलाते तो तुम ही हो ना। मैया को कितना तंग करते हो, तभी तो मैया रोती है। ए बलराम, कपट ना दिखाना। तेरा लल्ला मुझे कभी तंग नहीं करता, है ना कान्हा? देखो देखो सभी है ना दाऊ। आप थोड़ा मक्खन दे दो ना, इतनी देर से बंधा हूँ, जोर की भूख लगी। अरे मेरे लाल, मैं तुझे अपने हाथों से माखन और भात खिलाऊंगी, ठीक है? नारायण नारायण। परंतु माधव, नल कुबेर और मणिग्रीव अर्जुन के वृक्ष से कैसे प्रकट हुए? इसके पीछे क्या कथा है? नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों देव कुबेर के पुत्र थे। एक दिन वो दोनों नदी में जल विहार करने गए और देवमुनि नारद वहीं समीप से जा रहे थे। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भ्राता मणिग्रीव, देखो तो, नारायण नारायण। सामने से देवऋषि नारद जा रहे हैं। कुछ समझ रहे हो? हाँ भ्राता, जल क्रीड़ा के साथ साथ यदि संगीत की जुगलबंदी हो जाए तो आनंद ही आ जाएगा। सही कहा आपने। देवऋषि नारद, कैसे हैं देवऋषि नारद? नारायण नारायण। तनिक लाज नहीं आई तुम दोनों को? कैसी लज्जा देवऋषि, हम तो यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं। देखिए कितना सुरमय वातावरण है, शीतल जल सामने है। बस एक संगीत की ही कमी थी कि सौभाग्यवश आप यहाँ आ गए। चलिए अपनी एक वीणा पर मीठी तान छेड़ दीजिए, जिससे कि जल विहार का आनंद दुगना हो जाए। नारायण नारायण करने से कोई लाभ नहीं होगा देवऋषि। यदि हमें प्रसन्न किया, स्वर्ण में तोल देंगे हम आपको। नारायण नारायण। देव पुत्र होकर इस प्रकार का आचरण कर रहे हो तुम दोनों। क्या शील और अश्लील का कोई ज्ञान नहीं है तुम्हें कुबेर पुत्रों? अपने सुख और अपने मनोरंजन में इतने मग्न हो गए हो, इतने मग्न हो गए हो, ये भी भूल गए हो कि बड़ों का आदर किस प्रकार किया जाता है। वृक्षों के भांति जड़ और नग्न होकर हमारे समक्ष खड़े हो तुम दोनों, पर तुम दोनों ये भूल रहे हो कि हम देव ऋषि नारद हैं और हम तुम दोनों को यहाँ इसी स्थान पर इसी क्षण श्राप देते हैं, श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष बनकर इसी स्थान पर खड़े होगे, खड़े होगे। ये क्या कह रहे हैं देवऋषि? अपना श्राप वापस ले लीजिए। हाँ देवमुनि, हमसे भूल हो गई, दोबारा ये अपराध नहीं होगा। नहीं, कदापि नहीं। हम अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते। तुम दोनों ने केवल हमारा ही नहीं परंतु नारायण का भी अपमान किया है, और अब केवल वे ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त करा सकते हैं। नारायण नारायण। दोनों ने बहुत दंड भोग लिया और इसीलिए उनकी मुक्ति के लिए मुझे ये उपद्रव करना पड़ा। रुक्मिणी, मनुष्य ऐश्वर्य और धन के मद में अपनी बुद्धि खो बैठता है। नैतिकता और अनैतिकता के मध्य का अंतर बिल्कुल भूल जाता है।
और ऐसे में उसे अपनी भूल की अनुभूति कराना आवश्यक होता है। माधव, धन और ऐश्वर्य क्या बुरे हैं? और दरिद्र होना शुभ है? नहीं रुक्मणी, ऐश्वर्य और धन पराक्रम से ही प्राप्त होते हैं, परंतु उसके मध्य में आकर अभिमानी हो जाना अनुचित है। एक निर्धन और दरिद्र व्यक्ति ये कभी नहीं चाहता कि कोई अन्य उसके जैसी अवस्था को प्राप्त हो, परंतु ये धन भी एक शक्ति और माया है जिसे पाकर दरिद्र भी उत्पाती हो जाता है। परंतु माधव, उसके बाद संकटासुर का क्या हुआ? वो तो आपके प्राणों के पीछे पड़ा था ना? गाना पुत्र, तू ठीक तो है ना? आज तो तुझे ईश्वर ने बचा लिया पुत्र। आज के बाद तेरी मैया कभी ऐसी भूल नहीं करेगी। माफ कर दे मुझे लल्ला, माफ कर दे। उन गोपियों की बातों में आकर न जाने मुझे क्या हो जाता है। कान्हा देख, अब हिलना नहीं। हाँ, मैं तेरी नजर उतारूंगी। मेरे तो लिया ताई भोजन बनाती है, पाते में डालती है। भोजन का पाते थोड़ी हूँ। चुप कर नटखट, कितना बोलता है? हाँ, ये क्या हो रहा है यशोदा रानी? आज आपको पता है क्या हुआ? लल्ला, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। चल मेरे अश्व टिक टिक टिक, चल मेरे अश्व टिक टिक टिक, चल मेरे अश्व आप टिक रुकिए। टिक टिक। मुझे लल्ला की नजर उतारनी है। यशोदा रानी, केवल अपने पुत्र की ही कुदृष्टि उतारोगी, कभी हमारी भी कुदृष्टि उतारा करो। जी, लल्ला के सामने। अच्छा ये लीजिए, इसे जाकर नदी में बहा दीजिएगा और भूलिएगा मत, ये कार्य बेहद आवश्यक है। बड़ी भारी मात्रा में कुदृष्टि लगी थी हमारे लल्ला को। अब मैं क्या करूं? यहाँ गांव की ग्वालिन इसको नजर लगा ही देती है। क्यों लल्ला, गोपियों की कुदृष्टि लगती है तुमको? हाँ। यशोदा, परिवार की कुदृष्टि कभी नहीं लगती। बालक को तो माता की कुदृष्टि भी लग जाती है। अब आप जाइए, जैसा कह रही हूं वैसा ही कीजिए। किंतु आप कान्हा का और खुद का ध्यान रखिएगा। आते हैं लल्ला। अब तो नजर भी उतार दी, अब खाने को कुछ तो, बहुत भूख लगी। हाँ हाँ लल्ला, अभी लाई।